श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 जून यानी कि गुरुवार की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आपको पता होगा कि जब गुरुवार की 9वीं तिथि आती है तो मैं हर बार आप लोग को एक गुरुवारी गोल दीपक अपने घर पे लगाने की बातें करता हूँ। और बहुत अच्छी बात यह है ना कि इस उपाय के लिए कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अपने ही घर के अंदर आप इस उपाय को कर सकते, ठीक है ना। अपनी फैमिली, अपने परिवार की बहुत सारी खुशियों के लिए इस उपाय को करना, ठीक। देखो, अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भैया वीडियो को थोड़ी सी छोटी रखा करो। देखो, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो को 8-10 मिनट का बनाऊं, है ना। लेकिन कुछ यूट्यूब की अपनी कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होते हैं। हम लोग को डेली और महीने में ऐसे मैसेज आते हैं, यूट्यूब की तरफ से ईमेल आते हैं कि आपको इतनी वीडियोस बनानी है, इतने मिनट की बनानी है, उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ना। आप आज के टाइम पे कितनी वीडियो देख लो गुरुजी की ना, सारी वीडियोस बड़ी मिलेंगी आपको। कुछ है रीज़न इस वजह से, है ना, वरना मुझे खुद ही अच्छा लगता है छोटी छोटी वीडियो बनाना, ठीक। चलो समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। गोल बत्ती दिख रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो गुरुवार का दिन होता है वो माता तुलसी और भगवान हरि नारायण को समर्पित होता है। और दोनों के पास हमें कौन सा बत्ती लगाना होता है, गोल बत्ती का। इस उपाय के लिए दीपक की ऐसी कोई महत्ता नहीं है। दीपक का मतलब कि आप चाहो तो आटे का ले सकते हो, आप चाहो तो पीतल का ले सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से मिट्टी का भी ले सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, दीपक के अंदर आप लोगों को आज डालना है घी। क्यों? क्योंकि यह उपाय हम एक विशेष स्थिति में विशेष दिन पे कर रहे हैं, इसीलिए घी डालना है। घी डालने के बाद में गोल बत्ती का ही दिया लगाएंगे। कहाँ पर? आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है, पेड़ है, वहाँ पर। सबसे पहला काम करना है, आपको हल्दी लेनी है ना। और उस हल्दी से आपको तुलसी माता के पास में एक ऐसे छोटे से स्वस्तिक का निर्माण करना है, जैसे मैंने कर दिया। आप भी क्या करोगे, स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। किससे करना है? हल्दी से। अब इसी स्वस्तिक के ऊपर जो मैंने आप लोग को कौन सा दिखाया है, गोल बत्ती का दिया दिखाया है, उसको तुलसी माता के पास में रखेंगे। जब आप तुलसी माता के पास में रखेंगे तो दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब जब दीपक को जलाना है तो कौन सा नाम बोलना है, कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार नोट करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से इस दीपक को जला लेना। और दीपक को प्रज्वलित यानी दीपक को जलाने के बाद में आप लोगों को तुलसी माता की कम से कम 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा आपको तुलसी माता की करनी है। जब परिक्रमा आप कर लें और उसके बाद में एक चुटकी और हल्दी जलते हुए दीपक के अंदर अपने परिवार की उन्नति, अपने परिवार की तरक्की, जीवन में बढ़ोतरी के लिए आपको वहाँ पर विनती करनी है, ठीक है ना। इतना करने के बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए, दीपक को उठा के कहीं रख देना, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। और जो स्वस्तिक का निर्माण किया है उस हल्दी को वहाँ से उठा करके आंवले वृक्ष के नीचे, कभी भी आपको मौका मिलेगा, कभी भी आपको टाइम मिलेगा, आंवले वृक्ष के नीचे जाना और उसी हल्दी को डाल के चले आना, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बातें भाई कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा? बेल का फल दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की यह है कि यह उपाय भी आप अपने घर पे कर सकते हो। गुरुवार की 9वीं तिथि पे इस उपाय को करेंगे। जैसे घर परिवार में अगर कैसा भी कष्ट चल रहा हो, कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, कैसी भी परेशानियां चल रही हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको बेलपत्र चाहिए होगा मात्र 1, ठीक। ध्यान रखिएगा, गुरुवार का दिन है, बेलपत्र तोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी का दिन नहीं है कि नहीं तोड़ सकते हो, गुरुवार का दिन है, तोड़ सकते हो। मात्र 1 बेलपत्र लेना। यहाँ पर दूध दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूध लेना है ना। आपको अगर दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दूध नहीं मिलता है तो इसके कटोरी के अंदर गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना, डाल देना। और जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है वो इसी दूध के अंदर या इसी गंगा जल के अंदर क्या करना है,
आपको डिप कर देना है, डाल देना, ठीक है ना। फिर आपको पता होगा कि आप अगर भोले शंकर के शिवलिंग के पास इस उपाय को करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मंदिर में जाके। बट अगर मंदिर में नहीं जा सकते हो तो जो महादेव का शिवलिंग आपके घर के अंदर ही है ना, अपने पूरे घर में घूम करके या तो नंदी बाबा के उठे पैर पर, या फिर दोनों जगहों पे नहीं, या तो नंदी बाबा के उठे पैर पर या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी प्रॉब्लम घर परिवार की चल रही है, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस कटोरी से जल या दूध समर्पित मात्र करने से घर परिवार के जो कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय था, करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताने वाला हूँ, उससे पहले बता दूँ कि आपको पता है कि 16 जून को पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस था, तो मैं एक ऑफ़र चला रहा हूँ 16 जून से और सिर्फ 20 जून की रात 12 बजे तक। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसों के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले महादेव का शिवलिंग एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जड़ेगी जिसका जो दृश्य होता है बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही मनोरम होता है। ये मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको पंचमुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ जप करने के लिए, प्लस 50 ग्राम भस्म बेल की छाल से बनाए गए हैं, वो बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। और इसके साथ एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, ऑर्डर को प्लेस ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। 9005643345, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में हमारे नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, मतलब इनको दिखा रहे हो, उनको दिखा रहे हो, उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप लोगों को गिन करके 31 लेना होगा काला तिल। क्या लोगे? 31 काला तिल लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको 31 दाने चावल के भी लेने हैं, ठीक है ना। चावल का दाना खंडित हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, काला तिल खंडित हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा और आप अपने घर में जिस व्यक्ति को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है ना, घर का इसी को नज़र लगती है, तो आज गुरुवार की 9वीं तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 9 बार, कौन सी तिथि है? 9वीं तिथि है, तो 9 बार 31 चावल के दाने को हाथ में लेना और 31 काले तिल को हाथ में लेकर के उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक घुमा लेना 9 बार, ठीक। 9 बार घुमाने के बाद में आप अपने घर के मेन गेट के बाहर जहाँ पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी हो वहाँ पर नरसिंह भगवान का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए अगर कहीं यहाँ ज़मीन के नीचे आप दबा देते हैं तो कभी भी कोई इंसान आपके घर परिवार के ऊपर नज़र नहीं लगा सकता, ठीक है ना। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो ये उपाय बहुत इजी है, बहुत आसान है। अपनी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा पानी डाल के हल्दी का पेस्ट बनाना, ठीक। जिस उंगलियों से आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाते हो ना, उन्हीं 3 उंगलियों पे इस हल्दी को लगाना है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, पात्र लीजिएगा और इसी लोटे के ऊपर अपनी उन्हीं 3 उंगलियों से एक त्रिपुंड बनाएंगे। हल्दी से क्या करना है? त्रिपुंड बनाना है।
तांबे के लोटे में जल भरना, गंगा जल भरना और 1 काली मिर्च डाल देना, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 काली मिर्च डालना। महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। हम सबको पता है कि उनका पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो 5 स्थान हैं, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल, इन स्थानों पर थोड़ा थोड़ा करके उस काली मिर्च का जल यहाँ पर चढ़ाएंगे और बाकी बचा हुआ जल अपनी मनोकामना कह के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी बरसों पुरानी जो विशेष होंगी, मनोकामना होगी, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।